गए उनकी जगह। जो शहीद हुए उनकी बनाया करो कुर्बानी। माता की माता की भारतीय जनता पार्टी राजस्थान प्रदेश नेतृत्व द्वारा आज भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। कई वर्षों से हमारे विपक्षी दल की कई गठबंधन की सरकार थी, स्पष्ट बहुमत की सरकारें थी, पर सभी ने इस देश की तरफ कम देखा, अपने घर की तरफ ज्यादा देखा है। माननीय मोदी जी ने इन 9 वर्षों में देश को जितना आगे बढ़ाया है उसमें आप सभी लोगों का योगदान है और आगे भी योगदान रहेगा, ये मैं आशा करता हूं। और देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक की ड्यूटी है कि वो देश के लिए क्या योगदान दे सके, और उस योगदान में समय समय पे देश की जनता से योगदान सब पार्टियों के द्वारा मांगा जाता था और मांगा जाएगा, पर आप किसको सहयोग करेंगे ये आपको सोचना है, और जो देश का भला करे उसके साथ अपन सबको रहना है। और ये तिरंगा यात्रा उसी का एक हिस्सा है। आप सभी से मेरा आग्रह है कि देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आज देश का मान और सम्मान जो विश्व में बढ़ा है वो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बढ़ा है। इस शासन को और आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में लाने के लिए आप सभी के योगदान की अपेक्षा करता हूं। भारत माता की जय हो। पिछले 77 सालों से देश आज़ाद हो गया है, परंतु एक छोटे से कस्बे में से जो ये तिरंगा यात्रा निकल रही है, इसका सीधा संदेश है कि आज सुदूर सबसे नीचे क्षेत्र से भी राष्ट्रवाद की भावना पनप रही है। देश में सबसे पहली शक्ति उसके नागरिक की मानसिकता होती है। जिस देश के नागरिक अपने राष्ट्र का सम्मान करते हैं और अपने राष्ट्र का इज्जत करते हैं, उस देश को विश्व शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। आज इस तिरंगा यात्रा से इस पूरे क्षेत्र में एक अलग ही वातावरण हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने अपील करके कहा था कि 14 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकाली जाए और वो यात्रा पूरे क्षेत्र में भारत के भारतीय ध्वज को लगा के निकाली जाए, ताकि आज आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे भी भारत माता की जय बोल रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ी
इस देश को विश्व शक्ति और मजबूत देखना चाहती है तो बच्चों के मन में भी राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करनी जरूरी है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, गांव गांव ये अलग जगाने की जरूरत है कि सबसे पहले राष्ट्र, सबसे पहले देश होना चाहिए, उसके बाद सभी हो सकते हैं, पार्टी हो सकती है, परिवार हो सकता है, परंतु सबसे पहला राष्ट्र की भावना है। अंग्रेजों ने अपने ऊपर 200 साल राज किया, परंतु इस राष्ट्र की भावना से ही अंग्रेजों का भगाने का काम भारत के प्रत्येक नागरिक ने किया। वही जरूरत आज है। भय, भूख, भ्रष्टाचार को भगाने के लिए प्रत्येक नागरिक को वापस कमर कसनी पड़ेगी और कमर कस के इस राष्ट्र में एक राष्ट्र की भावना को निरंतर प्रवाह से चलाकर इस देश को विश्व शक्ति बनाने का काम भारत के प्रत्येक नागरिक को है। जगत की आदि विधाता आदि भारत माता की, जगत की आदि विधाता की। आज हम सबके आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के आह्वान पर पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगा यात्रा का जो आह्वान किया था, इसी क्रम में प्रतापगढ़ विधानसभा के 6 मंडलों द्वारा एक भव्य तिरंगा यात्रा सभी मंडलों से होकर प्रतापगढ़ तिरंगा चौराहे से जो स्टार्ट हुई, पूरे बाजार में उस यात्रा का जोरदार स्वागत हुआ। उसके बाद सूरजपोल चौराहे पर पूर्व जो सैनिक है इस विधानसभा में, उन सबका भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया और भारत माता का पूजन कर सभी देशवासियों से आज स्वतंत्रता दिवस की बधाई शुभकामनाएं प्रेषित की। और यही आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो सुबह से ही 15 अगस्त की तैयारी में लगे हुए और हर घर तिरंगा के अभियान में प्रत्येक घर में तिरंगा लगाने का जो कार्य आदरणीय मोदी जी द्वारा इस कार्य के लिए कहा गया है, भारतीय जनता पार्टी प्रतापगढ़ विधानसभा का कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा के साथ साथ घर घर तिरंगा यात्रा भी इस अभियान से जुड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अपील पर आज प्रतापगढ़ विधानसभा में 6 मंडल से तिरंगा यात्रा प्रारंभ होकर झंडा चौराहे पे सभी इकट्ठे होकर पूरे प्रतापगढ़ शहर में निकाली। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि राष्ट्रवाद गांव के अंतिम छोर तक पहुंचे और उसी के माध्यम से और यही विचार रख के आज तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। गांव से सभी लोग यहाँ आए हैं और जो राष्ट्रवाद की भावना जो पनपनी चाहिए, जो एक प्रत्येक छोटे से छोटे गांव तक पहुंचकर वहां पर निवास करने वाले लोगों में इस बीज को एक वृक्ष की तरह रूप धारण करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया। मैं खुद दलोड गया था और दलोड से हम आए तो बीच में छोटे छोटे बच्चे भी भारत माता की जय बोल रहे थे और तिरंगा को देख के ऐसे मुस्कुरा रहे थे जैसे कोई बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है, क्योंकि इस यात्रा के प्रति मूल भावना यही है कि बच्चों में, वृद्धों में, जवानों में, महिलाओं में और सभी लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को पनपाना और राष्ट्र के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी को भी समझाना, क्योंकि एक राष्ट्र को मजबूत करने के लिए उसके नागरिक का राष्ट्रवादी होना बहुत ज़रूरी है। इसी भावना के तहत इस यात्रा को निकाला गया है और ये यात्रा पूरी तरह से सकारात्मक रह के इस क्षेत्र में राष्ट्रवाद की भावना को पनपाएगी। इसी आशा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।